अपनी पिछली वीडियो में हमने ऊप्स का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने देखा था कि हमारी क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इन दोनों को हमने बना के देखा था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की एंड कंस्ट्रक्टर्स की। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारा लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ स्पेसिफायर वेयर अ प्रॉपर्टी और मेथड इज एक्सेसिबल। यहाँ पे क्या है, ये हमें बताते हैं कि ये जो जो भी हमने लिखा है, जो भी मेथड है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो हमारी किस तरीके से एक्सेसिबल है, वो हमें बताते हैं हमारे एक्सेस मॉडिफायर। जैसे कि हमने देखा था कि हम पब्लिक लिखते थे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने लिखा था, अपने मेन फंक्शन के साथ हमने पब्लिक यूज किया था। तो पब्लिक हमारा होता है एक्सेस मॉडिफायर। ऐसे करके हमारे पास चार मॉडिफायर होते हैं, चार एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, जिसमें होते हैं हमारे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड हमारा डिफॉल्ट। तो इन चारों को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने बीएस कोड पे। तो यहाँ पे अपनी एक फाइल बना लेते हैं ninth.java नाम से। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जैसे ही हमने ninth.java अपनी फाइल बनाई, ऑटोमेटिकली हमारे पास एक क्लास जनरेट होके आ गई ninth, जो कि हमारी क्या है, पब्लिक है। हमारी क्लास ये है पब्लिक। अब ये जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, ये हमें अलाउ करता है हमारी क्लासेस के अंदर की प्रॉपर्टीज या हमारी क्लास को, हमारी फाइल को एक्सेस करने के लिए। ये कहीं से भी पब्लिकली हमारी फाइल को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस क्लास के अंदर हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो यहाँ पे हमने मेन फंक्शन अपना लिखा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हम इस क्लास के अंदर लिखेंगे, यानी कि अगर वो पब्लिक है, तो हम इस पूरी फाइल में, इस पूरी क्लास में हम उसको यूज कर सकते हैं। और हम दूसरी क्लासेस में भी हम उसे यूज कर सकते हैं, इसके अंदर की प्रॉपर्टीज को। जैसे कि यहाँ पे हम एक और क्लास अपनी बनाते हैं। क्लास हमने बनाई स्टूडेंट नाम से। तो एक हमने क्लास बनाई स्टूडेंट नाम से, और इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कोई मेथड लिखते हैं। मान लो हमने यहाँ पे पब्लिक टाइप का हमने एक मेथड लिखा, जो कि हमें क्या करता है, जो कि हमें स्टूडेंट का नेम प्रिंट कराता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वॉइड टाइप का एक मेथड बनाते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं नेम, और इसके अंदर हम प्रिंट करा देंगे नेम। यहाँ पे लिख देते हैं आयुष। तो हमने यहाँ पे बेसिकली एक मेथड अपना बना लिया है पब्लिक टाइप का। तो अब ये पब्लिक टाइप का मेथड बनाने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जब हमने इसे पब्लिक टाइप का बनाया ना, तो इसको हम अपनी पूरी फाइल में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने इसे क्योंकि पब्लिक टाइप का बना लिया, अगर हम इसको डायरेक्टली अगर हम इसे कॉल करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमारी क्लास का नाम है स्टूडेंट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ओबीजे नाम का एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे न्यू और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। तो हमने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इसको, इस ये जो मेथड हमारा है पब्लिक वॉइड नेम, तो इस मेथड को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेस मॉडिफायर यूज हुआ है वो है हमारा पब्लिक। तो यहाँ पे जब हम इसको क्या करेंगे, ओबीजे डॉट हम नेम को कॉल करेंगे, तो हमारा इजीली हम देखेंगे आयुष हमारा प्रिंट होके आ जाए, क्योंकि कोई भी रेड लाइन हमारे पास नहीं आई है। तो आयुष हमारा प्रिंट होके आ चुका है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे अगर हम यूज करें, अगर हम यहाँ पे दूसरा अपना एक्सेस मॉडिफायर यूज करें, अगर हम यहाँ पे पब्लिक की जगह यहाँ पे इसको हम कर दें प्राइवेट, ठीक है। तो हमने अगर इसको पब्लिक की जगह अगर हमने इसे प्राइवेट कर दिया, तो अब हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे इस नेम वाले मेथड को एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये हमारा केवल इस क्लास के लिए है। ये हमारा इस क्लास के लिए है, तो इसी के अंदर हम इसे एक्सेस कर पाएंगे, स्टूडेंट क्लास के ही अंदर। पर अगर हम चाहें कि इसे अगर हम दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहें इस मेथड को, तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास क्या है, प्राइवेट। अब इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि ये जो हमारा मेन फंक्शन है, इसको हम पब्लिक क्यों लिखते हैं। तो पब्लिक हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, इस मेन फंक्शन। अब जब भी कंपाइलर हमारा कोई भी मेथड परफॉर्म कर रहा है, तो वो पूरा चेक करेगा, तो ये जब ही एक्सेस होगा ना, जब पब्लिक हमारा होगा मेन फंक्शन। इसलिए अगर हम इसको प्राइवेट कर देंगे ना, और इसके मेन फंक्शन के अंदर हम कोई भी मेथड कॉल करेंगे, तो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्राइवेट है। तो यहाँ पे इसलिए हम इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। और यहाँ पे अब जब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्राइवेट इस मेथड को कर दिया, तो हम देख पा रहे हैं नेम के नीचे रेड लाइन आ गई है, यानी कि आप इस मेथड को एक्सेस नहीं
कर सकते, ये हमारा एक प्राइवेट मेथड है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम पब्लिक लिख देंगे तो हम इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इजीली हम देख रहे हैं अब नेम के नीचे कोई भी रेड लाइन हमारे पास नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमने दो मेथड्स अपने दो एक्सेस मॉडिफायर समझ लिए, एक पब्लिक एक प्राइवेट। अब एक हमारा होता है डिफॉल्ट। तो जब हम यहाँ पे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करते हैं तो वो हमारा एज अ डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज हो जाता है। यहाँ पे डिफॉल्ट है वो, ठीक है, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। तो डिफॉल्ट हमारा क्या है, ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, तो हम इसको इजीली, ये हमारा एक्सेस हो जाएगा। ऐसे ही चौथा हमारा होता है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड अगर हम यहाँ पे लिखें, तो प्रोटेक्टेड भी अगर हम लिखते हैं ना, तो हमारा इजीली इस क्लास के अंदर, मतलब कि इस फाइल के अंदर हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, पर दूसरी फाइल्स के अंदर हम सब क्लासेस बना के हमें उसे यूज करना पड़ेगा। ऐसे हम यूज नहीं कर सकते। मान लो हमने किसी दूसरे पैकेज वाली फाइल में हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हम सब क्लासेस बना के हमें यूज करना पड़ेगा। या जो प्रोटेक्टेड है, इसके द्वारा अगर हम किसी को मॉडिफाई, यानी कि इसको हम किसी मेथड या किसी भी चीज के आगे लगा देते हैं, तो इस फाइल के अंदर तो हम उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट के बारे में इजी थोड़ा थोड़ा समझ लिया है, और पब्लिक के बारे में भी हमें समझ में आ गया। अब हम बेसिक जो फोकस है उसको हम करते हैं प्राइवेट पे। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये जो मेथड है इसको हम हटाते हैं, और इस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नेम लिखते हैं, और जो हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का। तो एक हम नेम अपना एट्रीब्यूट बनाते हैं, एक हम अपना एज एट्रीब्यूट बनाते हैं। और अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारा इनके संग कोई भी हमारा एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारे डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट डॉट नेम को ऐसे एक्सेस करके यहाँ पे कोई भी नेम हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे ऐसे हम डाल सकते, तो हम इजीली हमने नेम को डाल लिया। ऐसे ही हम अगर एज को डालना चाहें तो हम एज को भी डाल सकते हैं। ये हम बहुत अच्छे से अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा है। तो एज हमारी क्या है, एज हमारी स्ट्रिंग देंगे, यहाँ पे इंट टाइप की हम रखेंगे अपनी एज को। एज हमने लिख दी मान लो 90। तो हमने इजीली इनको डाल लिया, और अगर हम इन्हें प्रिंट भी कराएंगे तो ये इजीली हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगे। अब मैं अगर इनके आगे एक्सेस मॉडिफायर लगा दूं, वो भी प्राइवेट, यहाँ पे अगर मैंने एक मॉडिफायर लगा दी जो कि है प्राइवेट, और इसके आगे भी मैंने एक एक्सेस मॉडिफायर लगा दिया जो कि है प्राइवेट। अभी तो ये डिफॉल्ट से, डिफॉल्ट तो हमारे एक्सेस हो जा रहे थे, पर हमने यहाँ पे प्राइवेट लगा दिया एक्सेस मॉडिफायर। तो हम देख पा रहे हैं कि हम नेम को सेट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, ना ही एज को सेट कर पा रहे हैं। तो अब पर ये हमारे इसी क्लास के अंदर जो भी कर सकते हैं हम इनको यूज, नेम और एज को, जो स्टूडेंट वाली क्लास है इसके अंदर, पर किसी दूसरी क्लास के अंदर हम इनको यूज नहीं कर सकते। तो अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे हम नेम को कैसे सेट करेंगे, कैसे एज को सेट करेंगे। तो इन चीजों को सीखने के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे गेटर्स एंड सेथर्ड, अपने सेटर्स मेथड। तो ये हमारे गेटर्स और सेटर्स हमारे क्या होते हैं, इनको समझ। तो बेसिकली जो हमारे गेटर्स और सेटर्स हैं, ये हमारे दो टाइप के एक फंक्शन आप कह सकते हो या मेथड कह सकते हो, जो कि पब्लिक टाइप के होते हैं। ये हम लिखेंगे स्टूडेंट क्लास के ही अंदर। तो ये क्या करेंगे, ये नेम को और एज को एक्सेस कर पाएंगे। तो हम कोई भी नेम उसमें सेट कर सकते हैं, उसी क्लास के अंदर एज हम सेट कर सकते हैं। और गेटर्स के द्वारा हम गेटर मेथड के द्वारा उसको गेट कर सकते हैं, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा सेट नेम है, तो ये हमारा सेटर है, ठीक है, ये हमारा सेटर मेथड। आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम गेटर और सेटर्स, ये तो हमारे दो मेथड होते हैं जो कि हमारे उसी क्लास के अंदर लिखे होते हैं, जिनमें हम जो चीज प्राइवेट है, जैसे कि ये नेम प्राइवेट है, एज प्राइवेट है, तो इनको हम इसी क्लास के अंदर तो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे दो मेथड बनाए, एक सेट नेम करेगा और एक गेट नेम। सेट वाला हमारा वॉइड टाइप का होगा, क्योंकि ये केवल सेट करेगा, कोई भी रिटर्न नहीं करेगा। और गेट वाला हमारा क्या होगा, रिटर्न टाइप का होगा, जो भी मतलब कि क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, तो नेम अगर रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे नेम। देखते हैं इनको बना के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे तो रेड लाइन आ रही है, हम इन्हें ऐसे यूज नहीं कर सकते, ऐसे सेट नहीं कर सकते हम इन्हें, ठीक है। तो अब इनको हम कैसे सेट करेंगे, इनको हम सेट करेंगे गेटर्स मेथड और सेटर्स मेथड के द्वारा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के ही अंदर हम दो मेथड लिखेंगे, एक हमारा सेट करेगा नेम को, एक गेट करेगा नेम। एक हम वॉइड टाइप का सेट नेम हम लिखेंगे, तो हम पास्कल केस में लिखेंगे, और यहाँ पे हम डायरेक्ट इस मेथड को बना लेते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, नेम को सेट कर देंगे। तो ये जो नेम है ना,
इसको हम इसी के अंदर तो यूज कर सकते हैं, हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं इसी क्लास के अंदर। किसी दूसरी क्लास में हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते नेम को, तो नेम को हम इसके अंदर एक्सेस करके इसके अंदर हम कोई भी नेम डाल सकते हैं। मान लो हमने आयुष डाल दिया। एक हम बनाते हैं गेट नेम, जो हमें क्या करेगा, नेम हमें देगा। तो यहाँ पे हम उसको कर देते हैं स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि ये हमारा क्या करेगा, एक स्ट्रिंग, क्योंकि एक नेम को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं गेट नेम और ये रिटर्न कर देगा नेम। तो हमने ये दो मेथड बना दिए हैं और इनको हम पब्लिक कर सकते हैं, नहीं तो डिफॉल्ट में भी हम बाहर एक्सेस इन्हें कर सकते हैं। तो पब्लिक हमने कर दिया इन दोनों मेथड को। अब अपने मेन फंक्शन में हम इन दोनों मेथड को कॉल करते हैं। सबसे पहले जब हम सेट नेम वाले मेथड को कॉल करेंगे तो हमारा जो नेम है उसके अंदर आयुष आ जाएगा, और रिटर्न नेम के और गेट नेम हम कॉल करेंगे तो हमारा नेम रिटर्न हो जाएगा जो भी यहाँ पे सेट हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा हम यहाँ पे लिखेंगे obj डॉट सेट नेम। तो हमारा नेम अब सेट हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। और यहाँ पे अब हम जब इसको प्रिंट कराएंगे गेट नेम वाले को, तो यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि ये रिटर्न करेगा तो हम इसे प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे obj डॉट गेट नेम, और अब जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे आयुष हमारा प्रिंट होके आएगा। तो आयुष हमारा प्रिंट होके आ चुका है। तो हम गेटर्स और सेटर्स को यूज करके हम ऐसे प्राइवेट चीजों को, जो हमारी प्राइवेट हमारे नेम और ये थे, उनको हमने एक्सेस कर लिया अपने इसको यूज करके, हमने अपने गेटर्स और सेटर्स को यूज करके। ऐसे ही आप एज को भी एक्सेस कर सकते हो। एज के लिए भी हम सेम चीज बना सकते हैं। तो हम कॉपी करते हैं और एज के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेट एज और यहाँ पे गेट एज, और इसको हम कर देते हैं इंट टाइप का, और इसके अंदर एज के अंदर हम डाल देते हैं एज 19 हमने डाल दिया। तो अब हम यहाँ पे और रिटर्न यहाँ पे करा लेंगे एज। तो अब यहाँ पे हमने एज के लिए भी गेटर्स और सेटर्स बना लिए। तो यहाँ पे हम सेट एज करके हम इसको कर सकते हैं। तो इसी को हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज और यहाँ पे भी लिख देंगे एज। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा नेम भी प्रिंट होके आ चुका है और एज भी प्रिंट होके आ चुका है। तो ऐसे हम गेटर्स और सेटर्स को यूज करके अपने जो प्राइवेट वाली चीजें हैं उनको हम डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर सकते, पर यहाँ पे उनके मेथड्स बना के वहां पे हम उन्हें सेट कर सकते हैं एज हम, और उनको हम गेट कर सकते हैं अपने गेटर्स और सेटर्स मेथड को यूज करके, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे पब्लिक है। और पब्लिक भी नहीं होते, अगर हम कुछ भी लिखते तो डिफॉल्ट होते तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं। पर प्राइवेट चीजों को अगर एक क्लास के अंदर हमने कोई प्राइवेट कर दी कोई चीज, तो उसको हम दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब कि दूसरी क्लास से मतलब है ये हमारी स्टूडेंट क्लास के अंदर प्राइवेट है, तो हम इसी क्लास के अंदर कर सकते हैं इसे एक्सेस स्टूडेंट के अंदर। पर अगर हम किसी दूसरी क्लास में उसे एक्सेस करने जाएंगे, यानी कि हम 9th क्लास में उसे एक्सेस करने जाएंगे, तो हम नहीं कर सकते। तो ये हमारे होते थे एक्सेस मॉडिफायर्स, हमने समझ लिया। गेटर्स और सेटर्स अपने समझ लिए। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे क्या हमें ये बार बार गेटर्स और सेटर्स को यूज करना पड़ेगा? हम यहाँ पे पहले फिर नेम लिखेंगे फिर एज लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पे अगर बहुत सारे होते, बहुत सारी चीजें होती, बार बार हमें इन्हें सेट करना पड़ता, गेट करना पड़ता। फिर और भी चीजें, रोल नंबर होता तो हम सेट रोल नंबर गेट रोल नंबर, तो बार बार हमें इन चीजों को करना पड़ता। अगर हम इन्हें एक ही चीज पे कहीं पे कर दें तो हाँ, वो भी हम कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे, उन्हें हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमारे क्या होते हैं, जैसे कि अभी हम इस लाइन पे अभी फोकस करेंगे। ये जो लाइन हमें दिख रही है स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और ये अब यहाँ पे ये जो हमारी स्टूडेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट लिखा है, तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन की सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारी क्लास है, उसका हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट जिसका नाम हमने रख दिया ओबीजे। अब इक्वल टू करके हमने लिखा न्यू। अब न्यू हमारा एक प्रकार का कीवर्ड होता है जो कि हमारा क्या करता है, हमें मेमोरी एलोकेट करके देता है हमारे ऑब्जेक्ट के बराबर। हमारी क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हमारी लिखी हुई है, उन प्रॉपर्टीज को हम एक ऑब्जेक्ट में कैसे लगे, एक ऑब्जेक्ट के बराबर वो हमें मेमोरी एलोकेट करके दे देता है, जिसके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो क्लास के अंदर लिखी हुई। तो न्यू हमारा ये करता है। अब ये जो हमारा स्टूडेंट और ये पेरेंथेसिस हमारा लिखा हुआ है ना, ये हमारा एक स्पेशल प्रकार का ये हमारा फंक्शन होता है। तो ये हमारा स्पेशल प्रकार का फंक्शन है बेसिकली। ये हमारा क्या करता है, डायरेक्ट एक हमारा ये कंस्ट्रक्टर है। जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर, ये तो जावा हमें ऑटोमेटिकली बना के देती है, ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास चीजें हो जाती है, पर हम यहाँ पे खुद अपना कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए पढ़ते हैं हमारी कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इन जावा क्या होते हैं, ए मेंबर फंक्शन यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हाइल क्रिएटिंग इट।
ये क्या करता है, हमें हम जब अपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं जब हम उसे क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट, हम तभी उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं कि उसका नेम क्या होगा, उसकी एज क्या होगी, जब ही हम उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो वो हम कंस्ट्रक्टर को यूज करके करते हैं। और हम एक कुछ विशेष बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे नोट, इनको हमें ध्यान रखना है कि इन ऑर्डर टू राइट अवर ओन कंस्ट्रक्टर, जब हम अपने खुद के कंस्ट्रक्टर को लिख रहे हैं तो उस टाइम पे भी डिफाइन अ मेथड विथ सेम नेम एज क्लास नेम। हमें जब हम उस कंस्ट्रक्टर को लिख रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्टर को लिखने से पहले हमें अपनी क्लास का जो नेम है उसी नेम का हमें अपना कंस्ट्रक्टर बनाना है। जैसे कि हमारी क्लास का नेम क्या था, स्टूडेंट, तो उसी नेम का हमने यहाँ पे स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब इसमें कोई भी हमारा डेटा टाइप नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी डेटा टाइप नहीं है, डायरेक्ट पब्लिक लिखा है और हमारी स्टूडेंट लिखा है जो कि हमारी क्लास का नाम है। तो यहाँ पे वही हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे इसके अंदर हम इनिशियलाइज कर सकते हैं डायरेक्ट। पीएस कोड में इसको करके देखते हैं तो सारी चीजें क्लियर होंगी। मान लो हमें गेटर और सेटर से इसको एक्सेस नहीं करना है, नहीं डालना हमें ऐसे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं कमेंट आउट और इसको भी हम कर देते हैं कमेंट आउट। तो अब हमारा जो कंस्ट्रक्टर है ये हमारा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट और ये फंक्शन। अब इसके अंदर हम कोई वैल्यूज भी, अब कंस्ट्रक्टर हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हम मान लो इसके अंदर पैरामीटर दे दें, एक में पैरामीटर नहीं दें, एक में पैरामीटर दे दे, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के हमारे कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। तो और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है उसका हमारा सेम नाम होता है जो हमारी क्लास का नाम है, क्लास का नाम है स्टूडेंट। तो हम अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो एक कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर लगा देते हैं, पब्लिक हमने लगा दी जिससे हम उसको एक्सेस कर पाए, क्योंकि एक्सेस करने के लिए ही तो लगा रहा है। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे अपनी क्लास का नाम, क्योंकि इसमें डेटा टाइप तो आता नहीं, क्योंकि हम इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। अपने कंस्ट्रक्टर में हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते, ये जस्ट इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर का मतलब जनरल मीनिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करना। अब क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे पब्लिक टाइप का हमने एक स्टूडेंट बनाया, एक मतलब कि एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हम इनिशियलाइज कर सकते हैं डायरेक्ट उसी टाइम पे जब हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियल, अपने ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपना एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। अभी हम विदाउट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और इसके अंदर हम कोई भी, मान लो हम यहाँ पे कोई भी चीज प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर प्रिंट करा दिया। तो अब हम जब इसको डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे ना, तो अब हम डायरेक्ट, हमने जब ये कंस्ट्रक्टर बनाया आयु मतलब कि स्टूडेंट और पेरेंट्स लगाया, तो ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा हमारा ये वाला जो मेथड हमने बनाया है, ठीक है। ये मेथड इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये हमारा डायरेक्ट कॉल हो जाएगा जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, लिखेंगे। हमने जो ऑब्जेक्ट लिखा डायरेक्टली ये स्टूडेंट और ये पेरेंट्स जैसे ही लिखा, ये हमारा कॉल हो जाएगा। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख के आ चुका है, क्योंकि ये डायरेक्ट जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट लिखा अपना, जैसे ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया उसी टाइम पे ये स्टूडेंट पेरेंट्स लिखा, तो ये हमारा डायरेक्ट कॉल हो गया। तो हमारा ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे विथ पैरामीटर, मान लो हम यहाँ पे जो नेम और एज है हम उनको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम नेम और एज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे हम नेम इनिशियलाइज कर देते हैं। मान लो नेम हमने इनिशियलाइज कर दिया आयु, ठीक है। और ये हमारा है स्ट्रिंग टाइप का, या ये तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने प्राइवेट लिखा है ना, ये तो मतलब इस क्लास ही के अंदर तो हम इसको इनिशियलाइज किया, तो इस क्लास के अंदर तो हम नेम को एक्सेस कर सकते हैं, कोई रेड लाइन नहीं है। और यहाँ पे हम एज को लिख देते हैं 90, ठीक है। और ये हमारा पब्लिक है। तो अब यहाँ पे गेटर्स और सेटर्स को लिखने की बजाय हमने जब ऐसे कंस्ट्रक्टर अपना बना लिया, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट कॉल होगा ये स्टूडेंट। जैसे हमने प्रोजेक्ट अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमारे पास ये नेम के अंदर आ गया आयुष, एज के अंदर आ गया 19। और जब हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे अपने ओबीजे डॉट, और यहाँ पे अगर हम गेट नेम, अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे मान लो हम गेट नेम लिखेंगे, तो अब हमें सेट नेम लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपना सेटर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे गेट नेम वाले को करते हैं कॉपी और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम नेम को करेंगे तो नेम हमारा इजीली रिटर्न होके आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओबीजे डॉट, यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेंगे डायरेक्ट, तो SYSO लिखेंगे और ओ डॉट गेट नेम हम लिख, तो हमारा डायरेक्टली आयुष प्रिंट होके आ जाए। तो हम देख सकते हैं आयुष हमारा प्रिंट होके आ चुका है, हमने डायरेक्ट सेट हमें नहीं करना पड़ा। अब अगर आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे हमने गेट नेम ऐसे तो हम कर सकते हैं। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया था। अब एक मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हमारे मेथड में एक
टाइप होता है हमारा, जैसे इसका टाइप है स्ट्रिंग टाइप, जिससे हम उसमें रिटर्न कर सकते हैं उसी टाइप की वैल्यू। पर यहाँ पे हमारा हम जानते हैं कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, तो यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं होता है। अब यहाँ पे हम विथ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये जो हमने नेम और एज लिखा है, ये हम यूजर से एज अ पैरामीटर इनपुट ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम पैरामीटर्स अपने दे सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे कोई टाइप का दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे हम कॉल करते हैं, तो कॉल के साथ तो हम कोई डेटा टाइप लिखते हैं। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, एक अपना नेम लिख देंगे, यहाँ पे हमने आयुष क्योंकि टाइप का होगा, और एक हमने अपनी डायरेक्ट एज अपनी पास कर दी। तो यहाँ पे हम ऐसे नेम और एज पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब जो हमारा स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर है के अंदर हम लिख लेंगे ऐसे स्ट्रिंग टाइप का, हमारा जो भी होगा वो हमारे नेम के अंदर आ जाएगा। ये बना लिया नेम हमारा एज अ पैरामीटर हमारा यूज हो जाएगा। तो नेम हमने ऐसा पैरामीटर यहाँ पे लिख दिया, और इंट टाइप की हमने एज ऐसा पैरामीटर लिखा। तो हम जब यहाँ पे पास करेंगे, देखो बीएस कोड ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम और एज लिख दिया। ये कोड बीएस कोड ने जनरेट किया है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नेम जगह उसने आयुष को कॉपी कर दिया, और एज जगह उसने 19 कॉपी कर दिया यहाँ पे पैरामीटर दिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये विथ कंस्ट्रक्टर मतलब कि विथ पैरामीटर्स हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से लिख के अपने नेम के अंदर और एज के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम नेम ना देके इसको हम एन लिख देते हैं, इसको हम एन लिख देते हैं, और एज ना लिख के इसको हम ए लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नेम है के अंदर हम डायरेक्ट एन को डाल देंगे। ठीक है, और ये जो एज है इसके अंदर हम डायरेक्ट ए को डाल देंगे। तो जो भी हम यहाँ पे नेम और एज पास करेंगे, नेम हमारा कॉपी होगा एन में और एज पास होगी ए में। तो हमने यहाँ पे नेम की जगह आयुष पास किया, एज की जगह 19 पास किया, तो नेम की जगह एन आ जाएगा। एन के अंदर क्या है, आयुष जो कॉपी हुआ है, तो आयुष हमारा नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा, एज के अंदर 9। और जब हम यहाँ पे नेम को ऐसे ही हम गेट एज भी एक इंट टाइप की गेट एज भी हम प्रिंट करा लेते हैं। तो नेम की जगह एक हमने गेट एज भी लिख लिया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, एज हमें प्रिंट करके देगा। तो इसको हमने कर लिया इंट टाइप का। तो अब यहाँ पे हम ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नेम और एज को जब एक्सेस करेंगे तो हमारे पास नेम आएगा एन, हमने यहाँ पे लिखा है ये जो आयुष और 19 हमने लिखा है, ये हमारा कॉपी हो जाएगा यहाँ पे और तो इसको हम नेम के साथ साथ हम जब एज भी अगर प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास प्रिंट होके आएगा। तो और इसको जब हम प्रिंट कराते हैं तो हम देख सकते हैं आयुष हमारा प्रिंट होके आया, 19 हमारा प्रिंट होके आया। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पे हम 19 की जगह हमने अगर 27 लिख दिया, आयुष की जगह हमने कोई भी और दूसरा नाम लिख दिया, देव लिख दिया, तो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास सेम चीज प्रिंट होके आएगा जो हमने वहां पे लिखा है। तो यहाँ पे देव की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी, सही लिख कर देंगे, तो यहाँ पे 127 लिखा दिया हमने। हाँ, तो यहाँ पे हमने 127, तो यहाँ पे देव, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ऐसे प्रिंट होके आएगा। हम इसके अंदर डायरेक्ट पैरामीटर पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इस ये जो हमने स्टूडेंट और ये लिखा है, तो ये हमारा होता है कंस्ट्रक्टर जिसको हमने खुद बनाया है। ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यूज। तो ये हमारा होता है अब कंस्ट्रक्टर क्या है कि कंस्ट्रक्टर आप जैसे हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी एक प्रकार का मेथड है, बस इसमें टाइप नहीं है, ये किसी किसी टाइप का नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ओवरलोडिंग मेथड ओवरलोडिंग में हमने क्या किया था कि हमने चार डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के सेम हम मेथड्स बना पा रहे थे, सेम नेम के मेथड्स बना पा रहे थे, पर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स थे। क्या वो हम कंस्ट्रक्टर के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो करके देखते हैं। यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे इसको हम गेट नेम वाले को हटाते हैं, डायरेक्ट हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे कुछ, और इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे जैसे एन आया है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नेम प्रिंट करा एन प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो एन हमने लिख दिया, एस वाई एस ओ करके यहाँ पे हम केवल एक करा लेंगे। ऐसे ही हम एक मेथड लिख लेते हैं, मतलब कि एक और कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं सेम नाम का। हम क्या करेंगे, केवल एक पैरामीटर देंगे और उसके अंदर केवल हम नेम एन को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और एक हम क्या कर लेते हैं, एक में हम कोई भी पैरामीटर नहीं देते हैं, विदाउट पैरामीटर के अंदर जितने पैरामीटर्स हैं सबको हटा देते हैं और यहाँ पे कुछ लिखवा लेते हैं। आयुष हमने तो अब यहाँ पे क्या होता था, अगर हम उसमें एक पैरामीटर पास करेंगे, अगर हम यहाँ पे अगर हम एक पैरामीटर पास करेंगे तो हमारा ये जो एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है ये हमारा कॉल होगा। और अगर हम यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो
हमारा विदाउट पैरामीटर वाला मेथड कॉल होगा, यानी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और यहाँ पे जब हम 2 पैरामीटर देंगे तो 2 वाला, ऐसे आप चाहे जितने बना सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, जो हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी मतलब कि एक भी पैरामीटर नहीं दूं, तो यहाँ पे विदाउट पैरामीटर वाला जिसके अंदर आयुष डायरेक्ट वो हमारा आएगा। तो यहाँ पे जब हम इसे कॉल करेंगे डायरेक्टली, इसने क्या पहचान लिया कि हमारे पास अगर हमने यहाँ पे एक पैरामीटर, एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दी, तो यहाँ पे एक भी पैरामीटर वाला, मतलब कि जहाँ पे एक भी पैरामीटर नहीं है वो वाला हमारा कॉल हो जाएगा। अब अगर मान लो इसके अंदर हम एक पैरामीटर, और वो हमारा एक पैरामीटर क्या है, ये दिया, हाँ सेव, ठीक है, एक पैरामीटर दिया, तो एक पैरामीटर वाला मेथड ये रहा। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे दिया, एक पैरामीटर वाला मेथड ये, तो केवल हमारा ये प्रिंट होके आ जाएगा, ये वाला अपने यहाँ पे एक्सेस कर लेगा वो। तो यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि हमने इसे सिलेक्ट करा, ऐसे हमें कहा, ऐसे हम रन। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं देव प्रिंट होके आ चुका है। अगर हम यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट दे दें, मान लो हम इसके साथ साथ एक हम इंटीजर टाइप की एक दे दें, मान लो 19, तो अब यहाँ पे जो 2 पैरामीटर वाला हमारा कंस्ट्रक्टर है वो हमारा कॉल होगा और दोनों चीजें प्रिंट हो। तो हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सेम नाम के हम बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, बस उसमें हम पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। और जितने पैरामीटर्स हम, जितने आर्ग्यूमेंट हम अपने स्टूडेंट वाले यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पे इस फंक्शन में देंगे, तो जब हम इसे जितने मेथड देंगे उस हिसाब से वो जो भी उसमें, अगर मान लो एक हमने एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दी, तो वो ढूंढेगा कि एक पैरामीटर वाला कौन सा मेथड है, उसको कॉल कर देगा। तो ये हमारे होते थे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो आज की वीडियो में हमने एक्सेस मॉडिफायर्स को देखा, हमने कंस्ट्रक्टर्स को देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।